अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नोबल इनाम की कहानी। इसका तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजर थे। ताजर मतलब हो गया कारोबार करने वाला। जो अल्फ्रेड की पैदाश के वक्त दिवालिया हो गए थे। कहते हैं कि जब इस अल्फ्रेड की पैदाश हुई उस वक्त उसका दिवालिया हो गया था, मतलब वो बहुत ही गरीब हो गया था। यूँ तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तजारत का कोई तजर्बा न होने की वजह से रही सही पूंछी से भी हाथ धो बैठे। कहते हैं कि वो बहुत ही क्या थे, ज़हीन थे, काबिल थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको कारोबार का कोई तजर्बा नहीं था, जिसकी वजह से उनके पास जो भी कुछ बची कची चीज़ थी उससे भी वो हाथ धो बैठे। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबल जो था वो कितने साल का था, 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो अपना वतन छोड़ के दूसरी किसी जगह जा रहे थे। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। वो कहाँ चले गए? सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था। कहते हैं कि ये शहर उस ज़माने में किसका? रूस का दारुल सल्तनत था। कुछ अरसे तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही हुई। कहते हैं कुछ वक्त तक उसकी तालीम जो थी वो घर पर ही होती रही। जब घर की माली हालत अच्छे हो गए तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए, क्योंकि पहले वो गरीब थे, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो उसकी तालीम घर पर ही उसको तालीम देते थे। जब उसके पास पैसे आ गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको तालीम हासिल करने के लिए बाहर भेज दिया। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई ज़बानें सीखी। कहते हैं उसने यूरोप भर का क्या किया, दौरा किया, और उसने बहुत सारी ज़बानें भी क्या कर ली, सीख ली। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजर्बात करने में वक्त गुजारने लगे। कि वो अपने वालिद के साथ क्या करते थे, साइंस में तजर्बात भी करते थे। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए। कहते हैं कि उनकी उम्र उस वक्त कितनी थी, 29 साल की उम्र में वो क्या करने लगे, इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए। तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। कहते हैं उसने क्या दरियाफ्त किया, नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट ईजाद किया। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है। कहते हैं कि डायनामाइट जो है वो क्या है, एक किस्म का बारूद है जिसकी ज़रा सी मकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। कहते हैं कि उसको मामूली सी भी क्या कर सकती है, बड़े से बड़े पहाड़ों को क्या कर सकती है, उड़ा सकती है। खुद अल्फ्रेड के छोटे भाई की मौत डायनामाइट का गोला फटने से हुई थी। कहते हैं कि उसका छोटा जो भाई था उसकी मौत भी इसी की गोला फटने से हुई थी। ऐसी ख़तरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था। कहते हैं कि ऐसी ख़तरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेने बेहद क्या था, मुश्किल था। हैं अल्फ्रेड ने वो तरकीब भी ढूंढ निकाली, और उसने इसकी तरकीब क्या की, ढूंढ निकाली, जिससे इसको एक जगह से दूसरी जगह हफाजत के साथ लिया जा सकता है। वस्सलाम। आज इतना ही। इससे अगला जो पैराग्राफ है वो इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। वस्सलाम।